Hello everyone, I am Reena welcoming all of you in our second video regarding the preludes written by T.S. Eliot. Dear students, as previous we have discussed about some general introduction to the preludes written by T.S. Eliot and some important points about the T.S. Eliot, and this is our second video, and it's a beginning of our preludes. So, on behalf of your request, dear student, here I will discuss the line by line explanation of the poem Prelude in English and after that in Hindi also. So, get ready. तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा आज का ई लेक्चर और सेकंड वीडियो है प्रील्यूड्स पोएम से रिलेटेड। इससे पूर्व में जैसा हमने डिस्कस किया, प्रील्यूड्स टी.एस. एलियट द्वारा लिखा हुआ एक 4 पोएम्स का ग्रुप है। छोटी छोटी 4 पोएम्स जो हैं वो टी.एस. एलियट ने लिखी हैं, उनको प्रील्यूड्स के रूप में यहाँ पे हमें प्रेजेंट किया है, और ये है फर्स्ट प्रील्यूड। जैसा पहले हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टी.एस. एलियट ने बिल्कुल ही अन्य पोएट से बिल्कुल ही उल्टा यहाँ पे डेपिक्शन किया है। उसने बहुत ड्रीयरी और डिप्रेसिव वर्ल्ड जो है लंदन सिटी का, जहाँ पे पुअर पीपल रहते हैं, कितने डिप्रेसिव वर्ल्ड में वो रह रहे हैं, उसका डेपिक्शन यहाँ पे किया है। तो ये हमारा प्रील्यूड फर्स्ट, और इसकी ये फर्स्ट 4 लाइन्स देखो। The winter evening settles down with the smell of sticks in passageways. 6 o'clock, but and the burnt out ends of smoky days. Means फर्स्ट प्रील्यूड में जो है वो विंटर इवनिंग मीन्स एक बहुत विंट्री इवनिंग का समय उन्होंने बताया है। टाइम ऑलमोस्ट 6 o'clock का यहाँ पे दिखाया है। तो सबसे फर्स्ट प्रील्यूड में टी.एस. एलियट हमें एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, एक विंट्री इवनिंग की, टाइम ऑलमोस्ट 6 o'clock, और किस तरीके से वहाँ पे एक स्मेल, उन गलियों में एक गंदी सी स्मेल, स्टीक मतलब जैसे मांस पकता है, वो मांस पकने की जो बहुत गंदी सी स्मेल है वो वहाँ पे आ रही है। और बर्न्ट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। स्मोकी डेज क्यों कहा है? क्योंकि विंटर है, और विंटर के जो है डेज वो कैसे हैं? स्मोकी है, मीन्स बहुत फोगी डेज हैं, धुंध है, धुआं है, क्योंकि विंटर है। कुछ तो यहाँ पे स्मोक किसके कारण हो सकती है? वो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल वहाँ पे रह रहे हैं उस डिप्रेसिंग, उस ड्रीयरी वर्ल्ड में, उन लंदन की उन तंग सी गलियों, उन गंदी सी गलियों में, तो वहाँ के जो स्मोक है, जो गंदगी की जो धुआं है वो भी है। और दूसरा, क्योंकि विंटर के डेज है, विंटर की इवनिंग है, तो विंटरी स्मोक भी है। तो वो स्मोकी डे है, उसका बर्न्ट आउट है, मीन्स उसका खत्म होता हुआ सा 6 o'clock का टाइम यहाँ पे टी.एस. एलियट ने प्रेजेंट किया है। देखो, अगर इनको हम वर्ड्स में, आपके एग्जामिनेशन में जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, तो यदि रेफरेंस आपको ये लाइंस आ जाती हैं और इनका एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, तो फिर हम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, जैसा हमने यहाँ पे लिखा। देखो एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे अगर ये 4 लाइन हमें एग्जामिनेशन में दिखती है तो। These lines have been extracted from the prelude first, written by T.S. Eliot. ये हमारा फर्स्ट जनरल इंट्रो हो गया कि ये अबव लाइन जो है वो T.S. Eliot के prelude फर्स्ट से ली हुई है। And the first prelude gives the picture of rainy winter evening in the back street of Metropolis. Metropolis means महानगर, जो बड़े सिटी है, लंदन जैसी जो सिटी है, वहाँ के जो पहला प्रील्यूड है वो पिक्चर, हमें एक पिक्चर देता है, रेनी विंटर इवनिंग इन अ बेक
स्ट्रीट ऑफ मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस बड़ा जो लंदन जैसी सिटी है, महानगर है, वहां की बैक स्ट्रीट, बैक स्ट्रीट मतलब जहाँ पुअर पीपल रहते हैं, बहुत ऐसी बदबूदार और बहुत स्मेलिंग और एक बहुत तंग सी गलियां, तो उनका जो है पिक्चर यहाँ पे हमें प्रेजेंट करता है सबसे फर्स्ट prelude में। And in the first prelude, the poet depicts ugly atmosphere of the street during winter season। इसका मतलब कि पोएट ने जो है यहाँ क्या डिपिक्ट किया है, बहुत अगली एटमोसफियर, वो भी विंटर सीजन का, जैसा हम फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, द विंटर इवनिंग शटल्स डाउन मीन्स विंटर इवनिंग जो है वो अपने सेटल डाउन की तरफ है, अपने एंड की तरफ है, मीन्स इवनिंग अब खत्म सी होने वाली है। और उसी के साथ ही क्या हो रहा है, विद द स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वेज, और वहाँ रास्ते, पैसेज वेज मीन्स जो गली है, गली का जो रास्ता है, वहाँ पे स्मेल ऑफ स्टिक कम आउट, एक स्टिक मीन्स बीफ जो मांस है उसके पकने की गंदी सी स्मेल आ रही है। तो इतना जो है अनप्लीजेंट सा उन्होंने वहां का वर्णन किया है एक ड्यूरिंग विंटर सीजन का। एंड इट वॉज इवनिंग टाइम एट 6 o'clock विद अनप्लीजेंट स्मेल इन द एयर। और 6 o'clock का टाइम है, जो कैसा टाइम है, एक अनप्लीजेंट स्मेल वहां पे आ रही है हवा में। अब वो स्मेल देखो किसकी है, द स्मेल इज ऑफ स्टीक्स, यानी बीफ जो मांस वहां पक रहा है उसकी उसकी स्मेल है। सो द स्मेल इज ऑफ द स्टीक्स बीइंग कुक्ड, उन घरों में जो गंदा सा जो मांस है, जो बीफ है पक रहा है, उसकी वो गंदी सी स्मेल आ रही है। एंड टू दोस पीपल हु नो लंदन, दिस इज द फैमिलियर स्मेल फ्रॉम द हाउसेज एंड वे साइड रेस्टोरेंट्स। और जो लंदन के ऐसी इन गलियों में और इन गलियों के आसपास जो रहते हैं, उनके लिए ये ऐसी स्मेल बिल्कुल फेमिलियर सी है। एंड नेक्स्ट Eliot compares the day with the burnt out cigarette means cigarette butts, यानी burnt out ends of cigarettes means, जैसा देखो इन लाइन्स में मैंने देखा, the burnt out ends of smoky days means जैसे सिगरेट का पूरा, सिगरेट खत्म होने के बाद जो जला हुआ लास्ट का जो टुकड़ा है जिसको फेंक दिया जाता है, तो उस सिगरेट के लास्ट के जले हुए टुकड़े की तरह ही उस दिन को टी.एस. एलियट यहाँ पे कंपेयर करता है कि वो सिगरेट के जले हुए उस बर्न्ट आउट जो एंड है उस सिगरेट का, उसके जैसा ही वो विंट्री स्मोकी डे है जो खत्म होने को है और 6 o'clock का टाइम है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल फ्रेजेस, सिंपल लाइंस में उन्होंने कंपेयर किया है डे को किसके साथ में, विद द बर्न्ट आउट सिगरेट बर्ड्स। ओके, सो दिस हैज मेनी मीनिंग, ये जो लाइन है इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। Here, Eliot maybe want to compare the smoky evening with the consumed cigarette. Means वो जो स्मोकी डे है उस दिन का, जो स्मोकी इवनिंग है, उसको पोइट कंपेयर करना चाहता है एक कंज्यूम्ड सिगरेट से। मतलब कंज्यूम मीन्स जिसको खत्म कर लिया गया है, उपभोग कर लिया गया है, मीन्स जिसको सिगरेट को कंज्यूम कर लिया, पीने के बाद उसका जो लास्ट बर्न्ट आउट है जिसको फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे टी.एस. एलियट शायद उस सिगरेट के लास्ट उस टुकड़े से उस स्मोकी दिन को कंपेयर करना चाहता है। मीन्स ही पोर्ट्रेज स्मोक फिल्ड डे इज अबाउट टू क्लोज। मीन्स अबाउट टू क्लोज मीन्स जो स्मोक फिल्ड डे है वो अब खत्म ही होने वाला है। 6 o'clock का टाइम हो गया है और ये शाम जो है वो अब खत्म ही होने वाली है। एंड इन विंटर द स्मोक डज नॉट राइज हाई। और दूसरा ये कि स्मोकी डेज कहने के पीछे दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे पोएट ने प्रेजेंट किया है एक विंटर सीजन। ओके, सो विंटर सीजन में क्या होता है, स्मोक डज नॉट रेज हाई,
स्मोक ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती है तो वहीं नजर आती है। इट रिमेन्स लाइक द बर्न्ट आउट ऑफ अ सिगरेट विद अ लिटिल स्मोक। सो हियर ही यूजेस द इमेज ऑफ अ सिगरेट। तो यहाँ पे इसलिए टीएस इलियट ने उस डे को सिगरेट के जली हुई कंज्यूम की हुई सिगरेट के साथ में कंपेयर किया है। मीन्स here is an ugly picture of metropolis. metropolis means metropolis जो सिटी है, जो महानगर हैं बड़े, उनको उनका बहुत अगली पिक्चर यहाँ पे दिखाया है। इट इज 6 o'clock and evening comes down on the city like a curtain। और पोएट क्या कहना चाहता है कि जो इवनिंग है वो कैसी आ रही है सिटी पे, लाइक अ कर्टेन, एक पर्दे की तरह। मीन्स अब इवनिंग जाने वाली है और रात का पर्दा आने वाला है, यानी इवनिंग का पर्दा गिरने वाला है और रात स्टार्ट होने वाली है। एंड दीज लाइन्स गिव अ पिक्चर ऑफ विंटर इवनिंग इन द हाउसेस इन द बेक स्ट्रीट ऑफ द मेट्रोपोलिस। मीन्स यहाँ पे हमें क्या नजर आता है कि मेट्रोपोलिस लंदन जैसे बड़े सिटी की जो बैक स्ट्रीट है, बैक स्ट्रीट मतलब वो गलियां जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, उनका टाइम और उनका एटमॉस्फेयर, जिस डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर में वो रह रहे हैं, वो अगलीनेस जो है उनकी डेपिक्ट की है। एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग डे इज डेपिक्टेड है बाय टीएस एलियट। और प्रील्यूड फर्स्ट में क्या बताया है उन्होंने, टाइम ऑफ द क्लोजिंग डे मीन्स दिन के खत्म होने का जो टाइम है वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। फर्स्ट प्रील्यूड की अगली लाइंस देखिए। नेक्स्ट 4 लाइन ऑफ प्रील्यूड फर्स्ट, एंड नाउ अ गस्टी शावर वेव्स। अब पिछले जो अबव 4 लाइन है उनमें क्या दिख रहा था कि जो टीएस एलियट है वो उन्होंने डिपिक्ट किया कि किस तरीके से इवनिंग है और इवनिंग खत्म सी होने वाली है, और उसको कंपेयर किससे किया, सिगरेट के बर्न्ट आउट जो है फेंक दिए जाते हैं बर्ड्स उनसे, और कैसी स्मेल जो है स्टीक की वो पूरी गलियों में फैली हुई है। अब नेक्स्ट क्या होता है देखो, एंड नाउ घस्टी शावर रैप्स। मीन्स अब एक बारिश की बौछार भी आ जाती है। मीन्स है टीएस एलियट depicted in prelude first a picture of winter rainy season, winter rainy day at the evening time at 6 o'clock. So now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves about your feet and newspapers from the vacant lots। मीन्स कि अब जो है बारिश की शावर पड़ी है, एक बारिश भी आ गई है। गस्ट ऑफ विंड मतलब गस्ट यानी झोंके, हवा के झोंके जो हैं वो अब बारिश भी शुरू हो गई है उसके साथ ही। एंड अब अचानक से क्या होता है, वो सीन जो है वो चेंज हो गया है शाम का, और बारिश भी आ गई और बारिश में बदल सा गया है। एंड द शावर स्टेड ऑफ द लीव्स एंड पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर स्कैटर्ड इन द वैकेंट प्लॉट्स, यानी उस हवा के साथ वो जो स्क्रैप्स है, जो विदर्ड लीव्स है, जो वहाँ पे चिथड़े न्यूज़पेपर के कागजों के कुछ भी इधर उधर पड़े हुए हैं, वो सब उड़ करके जो है चले जा रहे हैं उस हवा के साथ ही। वैकेंट लोड्स का मतलब क्या होता है, वहाँ खाली जो जगह है, मीन्स उन गलियों में जो खाली जगह पड़ी हुई है, उन खाली जगहों में जो न्यूज़पेपर और विदर्ड लीव्स और जो स्क्रैप्स वगैरह हैं वो सारे पड़े हुए हैं, और वो उस हवा के साथ में उड़ करके इधर उधर जा रहे हैं। मीन्स देखो, हैव अ लुक हियर एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइंस। ओके, सो अगर ये 4 लाइन आपको फॉर द एक्सप्लेनेशन एग्जाम में दिखती है तो आप उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। Here, T.S. Eliot depicts the street is full of dust and filth। Means यहाँ क्या नजर आ रहा है, जैसे and now a gusty shower raised the grimy scraps of withered leaves about your feet
and newspapers from vacant lots means कि जैसे पूरी गलियां डस्ट और फिल्ड से भरी हुई हो। तो जैसे जैसे टीएस एलियट हमें बताते जाते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं लाइंस को, एक पिक्चर जो है हमारी आंखों के सामने अप एंड डाउन होने लगता है। तो ये खासियत टीएस एलियट के पोएट्री की, जो यहाँ बहुत स्ट्राइकिंग इमेजेस उन्होंने हमें दिखाई है कि किस तरीके से वो पोएम पढ़ने के साथ ही हम जो है उसका इमेज हमारी आंखों के सामने चलने लगता है। सो नेक्स्ट, द गस्ट ऑफ विंड, गस्ट मीन्स वो झोंके, हवा के झोंके जो है, एंड रेन मीन्स हवा के झोंकों के साथ ही बारिश की बौछार भी, कवर्स द ग्लूमी वेस्ट and still quiet scene suddenly becomes lively with the rain। और जो एकदम क्वाइट सा जो सीन वहां चल रहा था, बदबूदार गलियां और धूल डस्ट बिल, वो अचानक से हवा के तेज झोंकों और जो रेन उसके साथ आई है उससे वो सडनली एक जो क्वाइट एटमोसफेयर था वो एकदम लिवली सा नजर आने लगा, एक सजीव सा नजर आने लगा। and the shower stirs up the leaves and pieces of newspaper। और जो शावर है, जो बौछार रेन की आई है हवा के साथ, उसने क्या कर दिया वहां पे उसने स्टिर स्टिर अप मीन्स सब कुछ हिला दिया, जितने विदर्ड लीव्स वहां पे पड़े हुए थे और जितने न्यूज़पेपर के पीस और जो स्क्रैप्स वगैरह थे जो भी वहां पड़े थे, उन सबको स्कैटर इन वैकेंट प्लॉट्स बिटवीन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के बीच में खाली जगह पड़ी रहती है। जैसा हमने इससे पहले जो हमने पीपीटी के जरिए इस पोएम का इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखा, तो उसमें विद पिक्चर मैंने आपको शो किया था कि किस तरीके से जो है स्ट्रीट्स और गलियां ऐसे गंदगी फैली पड़ी है, कांच उनके शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं घरों के, और बीच बीच में जैसे मकान बने होते हैं फिर उनके बीच कुछ खाली जगह पड़ी होती है, तो वो वैकेंट प्लॉट्स जो है, वैकेंट प्लॉट्स में वैकेंट प्लॉट जो पड़े हैं वहां पे वो न्यूज़पेपर सब उड़ उड़ करके चले जाते हैं। These dirty leaves and newspapers from open places to rape the feet of street walkers। और जैसा हम यहाँ इस लाइन में देखते हैं, of withered leaves about your feet मीन्स वो जो बारिश के साथ में गीले हो गए हैं वहां पे पड़े विदर्ड लीव्स और जो न्यूज़पेपर के जो स्क्रैप्स हैं, टुकड़े हैं, वो सब, तो वो वहां से निकलने वाले जो स्ट्रीट वॉकर्स हैं मीन्स वहां से निकलने वाले जो लोग हैं, अब उन गरीब वाली गलियों में रहेगा कौन? वर्कर लोग और गरीब लोग, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग। तो वो सारे स्ट्रीट वॉकर्स जब अपने अपने काम के लिए इधर से उधर जाते हैं तो वो उनके पैरों में चिपक रहे हैं, और चिपक करके भी वो उनके पैरों के साथ ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। अब प्रिल्यूड फर्स्ट की नेक्स्ट लाइंस देखिए। नेक्स्ट लाइन है, and the showers beat on broken blinds and chimney pots, and ere the corner of the street a lonely cab horse steams and stamps, and then the lightning of the lamps। कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टीएस एलियट ने डेपिक्ट किया है कि इन लाइंस को पढ़ते पढ़ते ही बिल्कुल एक क्लियर इमेज हमारी आंखों के सामने नजर आने लगती है। जैसे आगे टीएस इलियट कहते हैं कि द शावर बीट, और अब वो हवा के साथ में जो शावर आई है वो बीट कर रही है मीन्स वो जो हवा के साथ जो शावर है वो जाके टकरा रही है किनसे? ब्रोकन ब्लाइंड्स। ब्रोकन ब्लाइंड्स मीन्स यहाँ खिड़की के जो ब्लाइंड्स मीन्स पर्दे भी हो सकते हैं, खिड़कियों के शीशे भी हो सकते हैं, यानी टूटे हुए जो खिड़कियों के शीशे हैं वहां पे जाके वो शावर टकराता है। एंड चिमनी पोर्ट्स, और जो चिमनी पोर्ट्स लगे हुए हैं उनमें भी जाके टकराता है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और दूसरा सीन क्या देखो कि बिल्कुल वो कॉर्नर स्ट्रीट के लास्ट कॉर्नर पे देखो क्या है, एक लोनली कैब हॉर्स, एक अकेला घोड़ा जो है वो कैब हॉर्स में घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला घोड़ा है वो खड़ा है। वो कैसा? स्टीम्स एंड स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मीन्स इरिटेटिंगली स्टैम्प्स दी ग्राउंड मीन्स, स्टैम्प्स यानी क्या होता है
पैर पटकना, ऐसे जमीन पे बहुत इरिटेट हो रहा है और इरिटेट होकर के जमीन पे पैर पटक रहा है। और स्टीम्स मतलब चूंकि विंटर इवनिंग है तो उसके मुंह से जो है गरम गरम स्टीम्स निकल रही है। तो ये एक ऐसा सीन जो यहाँ पे टीएस एलियट डिपिक्ट करते हैं। और लास्ट देखो एंड तभी क्या होता है, एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प्स। और अब शाम जा रही है और रात आ गई है और पूरे गलियों में जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट जो लैंप है वो जल उठे हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट लाइंस प्रील्यूड फर्स्ट की, and we can explain above these lines as thus. In these lines, poet again depicts the gloomy scene of the street. इन लाइंस में फिर से टीएस एलियट एक ग्लूमी सीन डिपिक्ट करते हैं। एज ही सेज, जैसे उन्होंने कहा, द शावर ऑफ द रेन स्ट्राइक्स अगेंस्ट द ब्रोकन ब्लाइंड्स। मीन्स ये शावर जो है वो टूटे हुए पर्दों पे या टूटे हुए कांच पे एंड चिमनी पोर्ट पे आके स्ट्राइक करती है, जोर से वहां पे आके स्ट्राइक हो रही है। एंड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और गली के लास्ट कॉर्नर में क्या है, अ लोनली कैब हॉर्स, एक अकेला कैब हॉर्स है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला घोड़ा है जो स्टीम्स, स्टीम्स मीन्स स्मोक वेपर सॉरी वेपर्स थ्रो ब्रीदिंग एंड स्टेम्स। स्टेम्स मीन्स क्या, जमीन पे ऐसे पांव पटकना जोर जोर से, क्योंकि विंटर है और उसके साथ साथ रेन भी है, तो वो बहुत इरिटेटिंग हो रहा है और उस इरिटेशन के साथ वो है स्टेम्पिंग कर रहा है। स्टेम्प मीन्स जमीन पे ऐसे पैर पटक रहा है the ground, and now the street lamp are being lighted, और अब स्ट्रीट लैंप जो है वो भी जल उठे हैं। Thus the poet presents a dreary and depressing world of the poor living in the city and street in the city street means पोएट जो है वो प्रेजेंट करते हैं क्या, अ ड्रियरी एंड डिप्रेसिंग वर्ल्ड ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का बहुत ड्रियरी और डिप्रेसिंग वर्ल्ड, जो कहाँ रहते हैं, लिविंग इन द सिटी स्ट्रीट, जो उस बड़े लंदन शहर की ही गलियों में रह रहे हैं। एंड ही गोज राउंड ऑफ दियर एक्टिविटीज एट डेली रूटीन, और टीएस इलियट उनके डेली रूटीन की एक्टिविटीज को ही यहाँ पे हमारे सामने लाके प्रेजेंट कर देता है। तो ये एक अलग एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट जो हमें टीएस एलियट के पॉइंट्स में देखने को मिलती है। But the last line of the prelude first beautifully ends the scene with a quiet excitement and with a hint of hope. Hint of hope क्या, कि अब जो है लैंप जल उठे हैं, मीन्स शाम निकल गई है, अब रात आ गई है और निश्चित रूप से रात के बाद एक नया सवेरा होगा ही। तो हम कह सकते हैं कि इन द लास्ट लाइन ऑफ प्रील्यूड फर्स्ट T.S. Eliot beautifully ends the scene with a quiet excitement. यहाँ एक एक्साइटमेंट के साथ में उसने सीन को छोड़ दिया है कि अब जो है लाइटें जल उठी है। एंड देन वी आर कंपेल्ड टू थिंक दैट व्हाट वुड हैपन इन नेक्स्ट मीन्स यहाँ टीएस इलियट हमें मजबूर कर देता है ये सोचने कि अब आगे क्या होगा। मीन्स इतना एक्साइटमेंट के साथ में वो इसको एंड करता है यहाँ पे, और एक होप ऑफ एक हिंट ऑफ होप भी हमारे लिए छोड़ जाता है। ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय टीएस इलियट, it is quite clear that the poem was written at a time when street lamps were lit every evening। और हमें यहाँ इस डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि शायद पोएम उस समय लिखी गई होगी जब स्ट्रीट जब जो है वो स्ट्रीट में लैंप जलाए जाते होंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो नंबर सेकंड रिगार्डिंग पोएम द प्रील्यूड्स रिटन बाय टीएस इलियट। और आज हमने इस वीडियो सेकंड में डिस्कस किया प्रील्यूड फर्स्ट की लाइंस को और उनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखा। So dear students, get ready for our next video, video number 3rd, and in this video
we will discuss prelude second. So just have a look what would happen in prelude second. Okay, so enjoy yourself, enjoy English literature, and be ready for the next and our upcoming videos. Have a nice time to all.